हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से एडिशनल वर्ड नाम का एक चैप्टर है। ये पार्ट नंबर 29 है। धीरे धीरे मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी तबीयत अच्छी हो रही है अभी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे बोलते हुए सबको ख़त्म कर दूँ। जितने भी सीरीज़ बचे हुए हैं सबको जल्दी से कंप्लीट कर दूँ। यह है आपका त्रिगीतम 4am क्लब टेलीग्राम पर ग्रुप है। त्रिगीतम सर्च करेंगे, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका पर्सनल गाइडेंस फॉर वोकैबलरी। अगर आपको वोकैबलरी सीखने हैं एक सिस्टमैटिक ढंग से तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कॉल बिल्कुल नहीं करना है, मैं कॉल करने का मौका सबको देता हूँ। अब ज़रा देख लीजिए आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या कह रहा है। फर्स्ट वर्ड है आपका परफंक्टरी। इसको ज़रा ध्यान से देखना, बुक में थोड़ा सा इसका स्पेलिंग एरर है। तो यहाँ पर पी के बाद ई है, ना कि वहाँ पर प्री दे दिया है, PRE दे दिया है, जो कि गलत है। तो पी के बाद ही ई होगा आपका। इस चीज़ को आप लोग नोटिस करना और बुक में भी इम्प्रूव कर लेना। ये वर्ड है परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब होता क्या है, तो नॉट थोरो। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल पूरी तरह से नहीं। और सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब बस ऊपर ऊपर से, ये होता है इसका मीनिंग। तो इसको अगर हिंदी में कहें कि परफंक्टरी का क्या मीनिंग होता है, तो इसका मतलब होता है उत्साहहीन। उत्साहहीन मतलब उत्साह हो ही नहीं ज़्यादा। जैसे इसको बोल सकते हैं लैकिंग इंटरेस्ट, मतलब पूरे मन से नहीं करना, ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो परफंक्टरी कहलाता है। पर मतलब देख लो, ऐसे ही इसको याद कर सकते हो। पर मतलब ऊपर ऊपर से, फंक्टरी मतलब फंक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, मतलब पूरे मन से काम नहीं करना, ये कहलाता आपका परफंक्टरी, मतलब उत्साहहीन। सेकंड नंबर है आपका पैरी। पैरी का मतलब होता है वार्ड ऑफ या ब्लो। क्या मतलब है, वार्ड ऑफ का मतलब होता है बचाना या फिर किसी चीज़ से बचाव करना, बचना। तो यहाँ पर पैरी का मतलब होता है वार्ड ऑफ अ ब्लो। ब्लो का मतलब मुक्का होता है, जैसे मुक्के मारते हैं ना किसी को। तो इसको कह सकते हो कि खुद का बचाव करना, वार्ड ऑफ करना किसी मुक्के इत्यादि से, पैरी कहलाता है। तो खुद का बचाव करना कहलाता है आपका पैरी। थर्ड नंबर है आपका पेटेंट। पेटेंट का मतलब एक तो होता है कि जैसे लोग कोई पहली बार कोई चीज़ बना रहे होते हैं, कोई इन्वेंशन कर रहे होते हैं, तो उसका पेटेंट करवाते हैं, मतलब उसका अधिकार होता है, पूरा कॉपीराइट होता है उनके ऊपर। तो इस तरीके का जो अधिकार मिलता है उनको, उसको भी पेटेंट कहते हैं। और यहाँ पर जो पेटेंट का अर्थ है वो है ऑब्वियस और फिर ओपन। क्या अर्थ है इसका, तो इन तीनों का कह सकते हैं, पेटेंट, ऑब्वियस और ओपन का एक ही सेंस है कि किसी चीज़ का स्पष्ट होना, बिल्कुल प्रत्यक्ष होना, स्पष्ट होना, ये कहलाता है आपका पेटेंट। तो पेटेंट का मीनिंग समझ जाओ, ऑब्वियस होता है, प्रत्यक्ष होता है और फिर ओपन होता है। ओपन मतलब खुला नहीं, खुला कहने का मतलब है कि वो चीज़ स्पष्ट आपको दिखे, स्पष्ट आपके सामने प्रत्यक्ष हो, तो उसको कहेंगे ओपन, ऑब्वियस और पेटेंट। फोर्थ नंबर है पेनोरमा। पेनोरमा का क्या मतलब है, यहाँ से देख लो। तो पेनोरमा का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। क्या अर्थ है इसका, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू का मतलब हो गया आपका, हिंदी में बोलें इसको तो बहुत ही सुंदर सा एक वर्ड है, परिदृश्य, या फिर इसको बोल सकते हो विहंगम दृश्य। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक बड़ा आकार का जो आपको दृश्य दिखे, उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। क्या इसको कैसे समझेंगे, विहंगम दृश्य जो हिंदी वर्ड है इसको कैसे समझेंगे, तो इसको समझेंगे जैसे मान लो आप माउंटेन पे चढ़ते हो, माउंटेन के टॉप पे चढ़ जाओ और किसी शहर को देख रहे हो, तो वो शहर आपको पूरी तरीके से दिख जाए, पूरा उसका बड़ा सा एक दृश्य आपको देखने को मिले, तो वो कहलाता है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, पैनोरमा। फिर है आपका फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है आपका, प्लेसबो। प्लेसबो का क्या अर्थ होता है, तो प्लेसबो का अर्थ होता है मेडिसिन गिवन टू सूथ और फिर नॉट टू क्योर। मतलब इसका क्या हुआ, तो इसको देखो, इसका एक हिंदी में अगर बोलें तो प्रायोगिक, प्रायोगिक, इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा, हिंदी का मतलब भी प्रायोगिक औषधि। औषधि का मतलब क्या, कोई मेडिसिन। अब जरा देखो, प्रायोगिक का मतलब है कि किसी औषधि का किसी के ऊपर प्रयोग किया जाता है कि वो ठीक होता है कि नहीं, तो इस तरीके की औषधि को बुलाता है प्लेसबो। इसके ऊपर मैं एक स्टोरी भी आपको समझाऊंगा। तो देखो, एक स्टोरी से आप अच्छे से समझ पाओगे। होता क्या है कि एक बहुत ही फेमस डॉक्टर होते हैं अपने एरिया के, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। वो स्विट्ज़रलैंड गए होते हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए नहीं, मतलब कोई रिसर्च को लेकर के वो गए हुए होते हैं, अपने काम से ही गए हुए होते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद उनकी पत्नी कहती है कि जी बहुत दिन हो गया, मन नहीं लग रहा घर में बैठे बैठे, चलिए कोई मूवी देख कर आते हैं। तो अपनी वाइफ के साथ वो क्या करते हैं, मूवी देखने के लिए एक थिएटर जाते हैं, सिनेमा घर जाते हैं। वहाँ जाते हैं और आधी मूवी चल रही होती है, बीच में उनकी वाइफ का सर में बहुत भयानक वाला दर्द होता है, मतलब दर्द स्टार्ट हो जाता है और वो कहती हैं कि अब मैं मूवी नहीं देख पाऊँगी, आप
मुझे यहाँ से निकालो और चलो कोई मेडिसिन दो। वो क्या करते हैं, वो इसी का ट्राई करते हैं, प्लेसबो का ट्राई करते हैं। वो क्या करते हैं ज़रा देखो, वो अपने पॉकेट से एक टैबलेट निकालते हैं, एकदम राउंड सा टैबलेट जैसे होता है, उसको देते हुए कहते हैं कि लो इसको थोड़ा सा अपने मुंह में रख करके इसको धीरे धीरे चूसते रहो। फिर क्या होता है कि वो बेचारी क्या करती हैं, मान लेती हैं अपने हस्बैंड की बात को, और उनको पता होता है कि मेरे हस्बैंड कुछ ऐसे ही मेडिसिन को लेकर के रिसर्च करने के लिए वो स्विट्ज़रलैंड गए हुए थे, और उन्होंने बताया भी, डॉक्टर ने बताया भी कि देखो ये वही मेडिसिन है जिसके ऊपर मैं रिसर्च करके आया हूँ और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको मात्र एक गोली बस चूसते रहने से कुछ देर के लिए आपके सारे दर्द बॉडी का चला जाएगा। बस वो 2 मिनट चूसी उसको और उनका दर्द ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। जब ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है तो वो क्या कहते हैं कि अब एक काम करो, वो बहुत महंगी मेडिसिन है, उसको फेंकना मत, तुम मुझे उसको दे दो वापस। चूसने के बाद फिर वो अपने हाथ में ले लिए, पॉकेट में रख लिए। फिर जब सिनेमा घर से निकले तो वो बताते हैं कि पता है तुम्हें मैंने मेडिसिन नहीं दिया, कि क्या दिया था, कि देखो मैंने अपने शर्ट का बटन को तोड़ करके दिया था। तो शर्ट के बटन को तोड़ करके दिया मेडिसिन कह करके, और उसका सर का दर्द भी ठीक हो गया। मतलब इसका क्या है, इस स्टोरी का जो मीनिंग है वो क्या निकला, तो इसी को बोलते हैं प्लेसबो इफेक्ट, झूठी इफेक्ट हो जाना और सच में काम कर जाना। तो वो उसका जो दर्द ख़त्म हुआ, उसके सर का दर्द जो ख़त्म हुआ, वो क्यों हो पाया? एक विश्वास के वजह से। उनको अपने पति के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए क्या हुआ, वो दर्द भी ठीक हो गया। बोलते हैं ना कि मानो तो पत्थर और नहीं, ना मानो तो पत्थर और मानो तो भगवान। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति किसी चीज़ में विश्वास कर लेता है ना, अगर पत्थर में भी विश्वास कर ले तो उसको भगवान वहाँ पे दिख जाते हैं। तो इसी तरीके से टीचिंग में भी होता है, लर्निंग में भी होता है। मान लिया जाए मैं आपके लिए एक टीचर हूँ, अगर मेरे प्रति आपको बहुत ही यकीन है, बहुत ही विश्वास है कि सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मुझे हर बातें उनकी समझ आती है, पर्सनली गाइड भी करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते भी हैं, ये अगर विश्वास हो गया ना एक बार मन में, तो मैं जो बोलूँगा ना वो आपके दिमाग में तुरंत छप सा जाएगा। और अगर कितनों भी अच्छा टीचर हो, दुनिया का सबसे महान टीचर हो, आपको पढ़ा रहा हो, और उसके प्रति अगर आपके दिमाग में किसी तरीके से खुन्नस है, मतलब नाराज़गी है, और अगर उनसे उनकी बातों को सुन करके आपको चिढ़ होती है, इरिटेट होते हो, तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि दुनिया का कितनों भी बेहतर टीचर हो ना, अगर उसके प्रति मानसिकता आपकी ठीक नहीं है तो आप कभी नहीं लर्न कर सकते। उनके पढ़ाए हुए हर चीज़ आपके दिमाग से ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है विश्वास का होना। तो यही है आपका प्लेसबो इफेक्ट, इसी को बोलते हैं। कोई मेडिसिन दिया जाता है बस रिलीफ के लिए, और ये चेक किया जाता है कि ये रियल में मेडिसिन है नहीं, और चेक किया जाता है कि मेरे प्रति उसका विश्वास है कि नहीं। तो विश्वास से भी कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं मेडिसिन गिवन टू सूथ, मतलब आराम पहुंचाने के लिए जो एक दवा दी जाती है उसको बोलते हैं प्लेसबो। प्लेसबो इफेक्ट के ऊपर एक बुक भी है, मैं कभी चर्चा करूंगा। वैसे मैं बहुत सारी बातों को बोला हूँ कि मैं इस बात का चर्चा करूंगा, उस बात का चर्चा करूंगा, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहता हूँ, पता नहीं कब फ्री होऊंगा। और दूसरी बात की तबीयत भी साथ नहीं दे रही, कभी कभी मैं बीमार पड़ रहा हूँ बीच बीच में। प्लेसबो इफेक्ट के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। अब ज़रा देख लो, उस बुक को मैंने पढ़ा इसलिए मुझे याद आए इस बातें, तो इसलिए बता दिया। अब यहाँ 6 नंबर देख लो, ये है पिल्फर। क्या अर्थ है पिल्फर का? यहाँ पर इस पिल्फर का मतलब होता है स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में चोरी नहीं करना। कहीं पर जाना, मान लीजिए मिठाई की दुकान गए और 2-4 क्या किए, वहाँ से कुछ नमकीन उठा लिए, कुछ बूंदी होती हैं, बस थोड़ा बहुत उठा लिए अपने मुट्ठी में और बस खाते हुए निकल दिए। तो इस तरीके के जो चोरी होते हैं ना, उसको पिल्फर कहते हैं, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट आपका पिलियन। क्या अर्थ है पिलियन का? तो पिलियन का अर्थ होता है सीट बिहाइंड ए ड्राइवर और फिर राइडर। इसका मतलब है कि ड्राइवर के पीछे वाली सीट को कहा जाता है पिलियन। पिलियन को याद रख लेना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। 8 नंबर आपका पैरानॉइड। देखो यहाँ पर बुक में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर आर के बाद आपका ओ दे रखा है बुक में, उसको इम्प्रूव कर लेना और लिख लेना बुक में कि ये पैरानॉइड है, ए है यहाँ पर ना कि ओ। तो पैरानॉइड का मतलब होता है एक्सट्रीमली वरीड अबाउट बीइंग हार्म्ड, मतलब कहीं भी आप अगर जा रहे हो तो सोचते हो कि कहीं कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। कोई जॉब है आपके पास और बार बार आप सोचते रहोगे कि ये गलती मेरी से हुई है, अब पता नहीं ये जॉब मेरे हाथ से निकल ना जाए। इस तरीके का जो नुकसान पहुंचने या पहुंचाने का जो एक भय होता है, भ्रम होता है, डर होता है दिमाग में, उसको बोलते हैं पैरानॉइड। हर एक चीज़ में, मान लिया जाए एक मेरा फ्रेंड भी था, मैं उसके साथ कभी भी घूमने जाता था तो उसको
ऐसा लगता था कि ये मुझे बीच में छोड़कर चला ना जाए वापस, ये हकीकत है। मतलब उसके थोड़ा सा आई साइट में प्रॉब्लम थी और इवनिंग होता था तो वो परेशान हो जाता था, मेरे हाथ पकड़ लेता था और वो बार बार कहते रहता था कि भाई मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। तो इस तरीके का जो भय और भ्रम होता है ना, उसको पैरानॉइड कहते हैं। 9th नंबर आपका प्रोफाइल। प्रोफाइल तो जानते हो आप लोग, प्रोफाइल पिक्चर लगाते हो, डीपी लगाते हो, जिसको डिस्प्लेइंग पिक्चर बोलते हैं। डीपी का फुल फॉर्म डिस्प्लेइंग पिक्चर, तो उसी को प्रोफाइल पिक्चर भी बोलते हैं, जिसका इमेज लगाया जाता है दृश्य दिखाने के लिए। साइड व्यू भी होता है, मतलब साइड से जो दृश्य होता है उसको। ब्रीफ बायोग्राफी से क्या मतलब है, संक्षेप में किसी के जो बायोग्राफी होता है, उसकी जीवनी होती है, उसको भी प्रोफाइल कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत ही बड़े प्रोफाइल का व्यक्ति है। बड़े प्रोफाइल के व्यक्ति का मतलब क्या, तो यहाँ पर प्रोफाइल का मीनिंग हम लोग ले सकते हैं इस सेंस में, लोक छवि के सेंस में। बोलते हैं ना कि कोई बहुत बड़े प्रोफाइल का व्यक्ति है, तो इसका मतलब होता है लोक छवि, मतलब लोगों के बीच उनकी छवि कैसी है, मतलब वो कितने प्रसिद्ध हैं और उनके साफ सुथरे छवि हैं। तो प्रोफाइल का ये भी मीनिंग होता है लोक छवि। 10th नंबर है आपका पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है अ पर्सन अनक्रिटिकली डिवोटेड टू ए पार्टी और ग्रुप। इसका क्या मतलब है, किसी ग्रुप या किसी समुदाय या किसी पार्टी को लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनक्रिटिकली, मतलब उसके प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड है, बिना कुछ सोचे समझे, उसके बुरा भला के बारे में बिना सोचे हुए उसके प्रति वो डिवोटेड है, समर्पित है, तो उसको कहते हैं पार्टीशन। हिंदी में एक वर्ड इसको बोले तो कट्टर बोल सकते हैं, कट्टर समर्थक, अंधभक्त जिसको बोल सकते हैं, तो वैसे लोग होते हैं पार्टीशन। 11 नंबर है आपका प्रेम्पटरी। प्रेम्पटरी का मतलब होता है ऑब्लिगेटरी या फिर मैंडेटरी। तीनों का अर्थ मैं एक साथ समझा देता हूँ। तीनों का मतलब होता है कानूनी आदेश। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मान लिया जाए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक कानूनी रूप से सारे एमएलए को, इंडिया के सारे एमएलए को बुलाते हैं, मान लिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, अ प्रेम्पटरी कॉल फॉर एमएलएस, ऐसे बोलेंगे। मतलब कानूनन आदेश है, उनके लिए बुलावा भेजा गया है। तो किसी भी जो कानूनन आदेश होता है उसको मैंडेटरी भी बोलते हैं, प्रेम्पटरी भी बोलते हैं, तो इसको याद रख लेना। 12 नंबर है आपका पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब होता है डिस्पैरेजिंग और फिर बिलिटलिंग। क्या अर्थ है इसका, तो इसका मतलब होता है, तीनों का मतलब एक साथ याद रख लो, डिस्पैरेज करना, किसी का अपमान करना, बिलिटल करना मतलब किसी को तुच्छ समझना, और पेजोरेटिव का मतलब सेम होता है, मतलब अपमानजनक। तो पेजोरेटिव और डिस्पैरेजिंग, बिलिटलिंग, तीनों का मतलब होता है अपमानजनक। नेक्स्ट क्या है आपका 13 नंबर, देख लो 13 नंबर आपका, 13 नंबर ये है पेटुलेंट। पेटुलेंट का क्या अर्थ होता है, पेटुलेंट का मतलब होता है इम्पेशेंट, मतलब बिल्कुल बेचैन, या फिर इरिटेबल जिसको बोल सकते हो बदमिजाज, चिड़चिड़ा जिसको बोलते हैं, तो पेटुलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ा। 40 नंबर है पाल्पेबल। पाल्पेबल का मतलब होता है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या, प्रत्यक्ष या फिर स्पष्ट। जिस अभी अभी एक वर्ड देखे थे हम लोग स्पष्ट के लिए, पेटेंट, है ना, ऑब्वियस के लिए एक पेटेंट वर्ड देखे थे। दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, मतलब जिसको महसूस किया जा सके, जिसको छुआ जा सके, जो प्रत्यक्ष है, आपके सामने है, स्पष्ट है, उसको बोलते हैं पाल्पेबल। 15 नंबर है, ये है पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब होता है द वन बिफोर द लास्ट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब होता है सेकंड लास्ट। सिंपल समझ सकते हो इसका मीनिंग कि सेकंड लास्ट को, किसी मान लिया जाए एक लंबी क्यू है, कतार है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं, तो उसमें कहा जाए कि लेफ्ट से आप राइट की ओर जाना, और जो व्यक्ति सबसे लास्ट में खड़ा है उसके पहले खड़े जो व्यक्ति है ना, इसको बोला जाता है पेनल्टीमेट। मतलब यहाँ पे 10 व्यक्ति ऐसे करके खड़े हैं, बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं और हमको इधर से जाना है, तो लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है ना, उसके पहले वाले को बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे पेनल्टीमेट। मतलब किसी भी रो में, किसी भी पंक्ति में कोई भी चीज़ पड़ी हो और जो सेकंड लास्ट हो, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए आपको। 16 नंबर है प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना बनाना, मतलब एक्सक्यूज़ देना, फॉल्स रीज़न बताना, बहाना बनाना। 17 नंबर है पनेश। देखो ये पेनेश है, पेनेश, इसको ऐसे पढ़ेंगे पेनेश, CHE जहाँ भी आपको मिल जाना, अक्सर वो श पढ़ाता है, पेनेश। पेनेश का मतलब होता है कॉन्फिडेंट मैनर। देखो इसके लिए बहुत ही अच्छा मेरे दिमाग में अभी सूझा है एक हिंदी सा वर्ड, आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि वो शायद आपको डिक्शनरी में ना मिले, लेकिन समझ जाओगे अच्छे से इसका क्या मतलब होता है पेनेश का मतलब। तो इसका मतलब होता है आपका खुशमिजाज अदा। जैसे बोलते हैं ना कि उसकी अदाओं पे मैं बहुत ज़्यादा फ़िदा हूँ, तो इस तरीके की जो अदाएँ होती हैं, खुशमिजाज अदाएँ जो होती हैं, आत्मविश्वास से भरा हुआ जो मैनर होता है, अदाएँ होती हैं, किसी के स्टाइल होता है, फैशन होता है, उसको बोलते हैं पेनेश। तो एक वर्ड में अगर याद रखना हो आपको तो खुशमिजाज अदा बोल सकते हो, आत्मविश्वास से भरा अदाएँ बोल सकते हो, पेनेश का हिंदी में अर्थ। नेक्स्ट आपका 18 नंबर प्लॉय। प्लॉय का मतलब होता है मैन्यूवर टू टेक एडवांटेज। मैन्यूवर का क्या मतलब होता है, तो मैन्यूवर का मतलब क्या होता है आपका,
ये वर्ड मैं बहुत बार भी बता चुका हूँ। मैन्यूवर का मतलब होता है एक तरह से चालबाजी, तिकड़म जिसको बोलते हैं। तो किसी से कोई गलत फ़ायदा उठाने के लिए जो तिकड़म लगाया जाता है, चालबाजी किए जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लॉय। अब मुझे आप बताओगे कमेंट में कि डिप्लॉय का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर भी प्लॉय छुपा हुआ है, क्या प्लॉय का डिप्लॉय एंटोनिम है, ये मुझे आप बताओगे। इस चीज़ का मैं चर्चा सिनोनिम एंटोनिम के सीरीज में कर चुका था। तो प्लॉय का अर्थ भी समझ गए कि फ़ायदा उठाना चालबाजी करके किसी का। 19 नंबर है आपका प्रीसिंक्ट्स। प्रीसिंक्ट्स का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है स्पेस इनक्लोज्ड बाय वॉल। सिंपल सी बात है, इसका मतलब होता है छोटे से वैसी एरिया जो चारों तरफ दीवारों से घिरा हो, तो उस एरिया को बोला जाता है, उस छोटे से एरिया को बोला जाता है प्रीसिंक्ट। नेक्स्ट आपका लास्ट वन है। अच्छा आप बताओ 20 वर्ड अभी आप सीख रहे हो, तो अभी इस वर्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं 19th नंबर के लिए? अभी एक वर्ड मैं सिखाया आप लोगों को, आप मुझे फिर से इसको कमेंट करके बताओगे कि 20 का एक रो है, 20 का एक ग्रुप है, तो सेकंड लास्ट वाले को क्या कहा जाता है, ये मुझे बताओगे। ताकि आप, और वैसे भी अगर आप लिख देते हो ना एक बार कमेंट में, तो ये देर तक आपके दिमाग में टिकता है। तो लिखने का भी प्रैक्टिस किया करो कमेंट में, जो चीज़ आपको टफ लगा करे। और वोकैब का प्रैक्टिस तो सुन करके ज़्यादा किया जाता है, ना कि लिख करके। लिखते रहोगे ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। वोकैब के ऊपर प्रैक्टिस अगर करने हैं तो सुन करके प्रैक्टिस करो। वोकैब का यही फंडा है। मैथ्स हो तो उसको प्रैक्टिस करो लिख करके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए। रिटन एग्जाम में कोई आपको बिल्कुल लिख करके वहाँ प्रैक्टिस ये किया जाता हो, पूछा जाता हो एग्जाम में, तो आपको लिख करके प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब इसको कैसे समझ सकते हो कि जिस प्रकार का एग्ज़ाम है उसी प्रकार से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो आप ये 20 को सीख गए। लास्ट वन बचा हुआ है ना, ये क्या है आपका पैरोक्सिज्म। पैरोक्सिज्म का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है सडन आउटबर्स्ट ऑफ पेन। आउटबर्स्ट का मतलब अचानक से उठ पड़ना। तो बोल सकते हो कि अचानक उठने वाला दर्द या फिर एंगर, गुस्से को क्या कहेंगे? पैरोक्सिज्म कहेंगे। अचानक कोई जो गुस्सा हो जाता है कोई, और फिर दर्द जो उठता है बॉडी में अचानक किसी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं पैरोक्सिज्म। इसको एक वर्ड हिंदी में बोलेंगे तो आवेश बोल सकते हो। आवेश गुस्सा को भी बोलते हैं, लेकिन साधारण गुस्सा को नहीं, जो बिल्कुल भयंकर एक जो उठती हैं, गुस्सा दिमाग से निकलती हैं, किसी को नुकसान पहुंचा दे अचानक, तो वैसे गुस्सा को आवेश कहते हैं। अब फिर इसको आवेग भी बोल सकते हो, आवेग भी बोल सकते हो। वेग का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी, स्पीड। मतलब जो चीज़ स्पीड से आपके दिमाग में कोई इमोशन उठता है ना, उस चीज़ को आवेग कहते हैं। तो पैरोक्सिज्म में आपका पेन, एंगर वगैरह जो इमोशन होते हैं अचानक से उठे, तो उसको पैरोक्सिज्म कहेंगे। अब आपका रिकैप करवा देता हूँ। इस वीडियो को लाइक भी कर देना, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को, लाइक कर देना। और दूसरी बात यह है कि मैं अभी रिकैप करवाने जा रहा हूँ ताकि 2 मिनट में आप क्या कर सको, इसका रिवीजन कर सको। फर्स्ट नंबर परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का मतलब होता है नॉट थोरो, और फिर सुपरफिशियल, जिसका एक और मीनिंग बताया था लैकिंग इंटरेस्ट, उत्साहहीन, पूरे मन से नहीं करना। सेकंड नंबर पैरी। पैरी का मतलब वार्ड ऑफ अ ब्लो, मतलब खुद का बचाव करना किसी मुक्के इत्यादि से, जैसे कि मान लिया जाए बॉक्सिंग में होता है वैसे। थर्ड नंबर आपका पेटेंट। इसका मतलब ऑब्वियस होता है, ओपन होता है, जिसका मतलब स्पष्ट, इसको बोल सकते हो प्रत्यक्ष। फोर्थ नंबर आपका पेनोरमा। पेनोरमा का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, जिसका मतलब बोल सकते हैं विहंगम दृश्य। फिफ्थ नंबर है प्लेसबो। प्लेसबो का मतलब मेडिसिन गिवन टू सूथ और फिर नॉट टू क्योर, मतलब है प्रायोगिक औषधि। सिक्स नंबर आपका पिल्फर। पिल्फर का मतलब होता है स्टील इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब छोटी सी चोरी को कहते हैं पिल्फर। 7 नंबर है पिलियन। पिलियन मतलब सिट बिहाइंड राइडर और फिर ड्राइवर, मतलब जो ड्राइवर होता है उसके पीछे वाली सीट को पिलियन कहते हैं। 8 नंबर है पैरानॉइड। पैरानॉइड का मतलब एक्सट्रीमली वरीड अबाउट बीइंग हार्म्ड, मतलब नुकसान पहुंचने और पहुंचाने का जो खौफ होता है, मन में भ्रम होता है, उसको पैरानॉइड कहते हैं। 9th नंबर आपका प्रोफाइल। प्रोफाइल जो है इसका मतलब तो जान चुके हैं, इमेज होता है साइड व्यू, ब्रीफली बायोग्राफी, एक और लोक छवि, इसका एक स्टैंडर्ड मीनिंग बताया था। 10th नंबर आपका पार्टीशन। इसका मतलब अ पर्सन अनक्रिटिकली डिवोटेड टू अ पार्टी और ग्रुप, मतलब किसी ग्रुप और पार्टी के प्रति जो अंधभक्ति दिखाते हैं, समर्थक करते हैं, तो कट्टर समर्थक भी बोल सकते हैं पार्टीशन को। 11 नंबर पेरेम्प्ट्री। पेरेम्प्ट्री का मतलब ऑब्लिगेटरी और फिर मैंडेटरी, और इसका मीनिंग होता है आपका कानूनी आदेश। फिर आपका पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब डिस्पैरेजिंग और बिलिटलिंग, मतलब अपमानजनक। फिर है 30 नंबर पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब इम्पेशेंट और इरिटेबल, जिसका मतलब चिड़चिड़ा और फिर बदमिजाज बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका पाल्पेबल, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको छू सके, जिसको टच कर सके, महसूस कर सकें, और फिर प्रत्यक्ष, इसका मीनिंग होता है। 15 नंबर पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब द वन बिफोर द लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट को बोलते हैं पेनल्टीमेट। 60 नंबर है प्रीटेक्स्ट, मतलब बहाना बनाना, एक्सक्यूज देना, फॉल्स रीजन बताना। 70 नंबर है पेनेस। पेनेश का मतलब कॉन्फिडेंट मैनर, जिसका मतलब क्या बताया था आत्मविश्वास से भरा हुआ अंदाज और फिर अदाएँ।
उसको पेनिश कहेंगे। 18 नंबर है प्लॉय, प्लॉय का मतलब मैनूवर, टू टेक एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाने के लिए चालबाजी, तिकड़म जो कहते हैं उसको प्लॉय कहते हैं। 19 नंबर है प्रिसिंक्ट, प्रिसिंक्ट का मतलब स्पेस इनक्लोज्ड बाय वॉल मतलब छोटे से एरिया जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हो, उस एरिया को कहते हैं प्रिसिंक्ट। फिर आपका ये है आपका पैरोक्सिज्म, पैरोक्सिज्म का मतलब सडन आउटबर्स्ट ऑफ पेन, एंगर मतलब आवेग, फिर आवेश। तो चलिए हम लोग बहुत कुछ सीख लिए, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।